पूरे उत्तर भारत के साथ साथ इस बार दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में भी कड़ाके की गर्मी पड़ रही है। तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। कड़ाके की गर्मी के बीच जहां लोगों का हाल बेहाल है, तो वहीं पशुओं का हाल भी बेहाल होता जा रहा है। फिलहाल हम मौजूद हैं पलवल की यहाँ पर डेयरी में, जो है हमारे साथ डेयरी संचालक हैं हेमराज। उनसे जानेंगे किस तरह की परेशानियां पशुओं को हो रही है। मैं आपको बता दूं कि पशुओं को भी काफ़ी परेशानियां जो होती है कि कई बार खुले में पशु रह जाते हैं, तो उससे गर्मी की वजह से पशुओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करता है। डिहाइड्रेशन की बीमारी तक पशुओं में हो जाती है, जिसकी वजह से पशुओं का दूध कम हो जाता है। और भी जो बात करें गायों की, जो विदेशी नस्ल की गायें हैं उनको गर्मी ज़्यादा प्रभावित करती है, उनका दूध तो काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से नुकसान कहीं ना कहीं डेयरी संचालकों को भी उठाना पड़ता है। इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ डेयरी संचालक हेमराज हैं। हेमराज जी, क्या कहना चाहोगे? जिस तरह से गर्मी लगातार पड़ रही है, तो किस तरह से गर्मी से पशुओं का जो बचाव किया जा रहा है, किस तरह की परेशानी हो रही है आपको इस बार? नमस्कार जी। इस बार गर्मी की अगर आप बात करो तो गर्मी ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ ही रखे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है इस बार, जिसकी वजह से पशुओं ने दूध देना बिल्कुल बहुत कम कर दिया है। 20 किलो जो दूध दे दी थी भैंस, वो 15-12 किलो दूध दे रही है। 15 वाली 10 पे आ गई है। तो पशुपालकों को, डेयरी संचालकों को इसमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और सारी चीज़ें बहुत महंगी हो रही हैं। उसके बावजूद दूध जब कम होता है तो घाटे का सौदा होता है। गर्मी की वजह से पशुओं में डिहाइड्रेशन की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। पशुओं का हाँफना, कई बार दस्त लगना, इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जिसके लिए उसकी राहत के लिए हमने पंखे, कूलर वगैरह की व्यवस्था भी कर रखी है। उसके बावजूद भी पशुओं ने दूध देना कम कर दिया है। और जो छोटे बच्चे हैं, इनको किस तरह की परेशानी गर्मी में हो रही है, आप बताइए। जिस तरह से ये क्या इनको गर्मी से नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है? इनको गर्मी से कई बार दस्त लग जाते हैं। इनको छोटे छोटे जो कीड़े हो जाते हैं, जुएं, चींचड़ी वगैरह, वो बहुत ज़्यादा होते हैं गर्मी में। उसके लिए, उसकी राहत के लिए सर हम इनको दिन में 4 से 6 बार पानी पिलाते हैं, छिड़काव करते हैं, बार बार नहलाते हैं। उसके बावजूद भी ये बच्चे घबराते रहते हैं और पशुओं को भी, काफ़ी बड़े पशुओं को भी बहुत दिक्कत आ रही है। अपने यहाँ पर जिस तरह से कूलर भी लगा रखा है, बार बार छिड़काव भी करते हैं, नीचे पानी का छिड़काव किया जा रहा है, और तो किस तरह कितना राहत मिलती दिख रही है गर्मी से? ये राहत सर बस 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए होती है। हर 2 घंटे में हम छिड़काव करते हैं, पशुओं को नहलाते हैं, दिन में 4 बार पानी भी पिलाते हैं। उसके बावजूद भी गर्मी ने बुरा हाल कर रखा है। और अगर आप लाइट की बात करो तो बीच बीच में बिजली भी कट मारती रहती है, उसकी वजह से भी परेशानी आती है। तो इस तरह की समस्या पशुपालकों के सामने है। और क्या कहना चाहोगे? पहले जिस तरह से गर्मी पड़ती थी, तो किस तरह कितना बचाव हो पाता था? अब की बार जैसे गर्मी ज़्यादा है, तो कितना नुकसान हो पा रहा है आपको? जिस तरह से बात करें तो जैसे डेयरी है आपकी, तो ग्राहक भी दूध लेने आते होंगे, दूध कम पड़ गया है, ये भी आपको आर्थिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ रहा है? आर्थिक तौर पर ये नुकसान उठाना पड़ रहा है। जो दूध लेने वाले आते हैं, जो 5 लीटर दूध लेके जाते थे, उनको हम 4 लीटर दे रहे हैं, 4 वाले को 3 लीटर दे रहे हैं। उस तरह से आर्थिक नुकसान तो हमें काफ़ी हो रहा है जी। पशुओं ने जब दूध देना कम कर दिया तो दूध की पूर्ति कहाँ से होगी? पूर्ति कम हो रही है तो हम उस हिसाब से दूध कम दे रहे हैं जी सभी को। तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है जी। आप डेली इस तरह से गर्मी के मौसम में देखभाल अपने पशुओं की कर रहे हो, तो किस तरह की जो है इसमें वो बीमारियों के क्या लक्षण दिखते हैं? जिस तरह से हाँफना हो जाता है, दस्त लग जाते हैं, और क्या क्या लक्षण पशुओं में दिखते हैं? पशु दूध देना कम कर देता है जी, चारा कम खा रहे हैं पशु, पानी प्रॉपर मात्रा में हम पिलाते हैं इनको, फिर भी उसके बावजूद भी पशुओं ने दूध देना कम कर दिया है। उसका कारण यही है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी से बचाव के हम सारे काम करते हैं आपके सामने। अभी जैसे छिड़काव लगा रहे हैं, अभी 2 घंटे पहले पशुओं को नहलाया था, अभी फिर नहलाया, फिर 2 घंटे बाद नहलाते हैं। दिन में 4 से 5 बार, 6 बार पानी पिलाते हैं। उसके बावजूद भी काफ़ी दूध कम हो रहा है। बात करेंगे विभाग द्वारा, जो पशु चिकित्सक हैं उन्होंने एडवाइस जारी करी है कि भाई जैसे है बार बार जो है छिड़काव तो आप कर ही रहे हैं, जो है हरा चारा खिलाएं। हरा चारा हालांकि गर्मियों में कम हो जाता है। साथ ही का जिस तरह से और भी क्या क्या गाइडलाइन दी है, उनका क्या फॉलो किया जा रहा है? क्या उनसे लाभ हो रहा है आपको? सर उनका फॉलो तो किया जा रहा है, लेकिन इस टाइम ये गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसमें हरे चारे की तो समस्या है जी। हमारे यहाँ पर हरा चारा है ही नहीं। हरे चारे की तो काफ़ी प्रॉब्लम है। बाकी पशुओं को जो और उनका जो राशन जो दिया जाता है, खल दलिया वगैरह, क्या क्या खिला रहे हैं आप? क्या क्या राशन, ताकि बचाव हो सके? बिनौले की खल, सरसों की खल, चने की चूरी और मिक्सचर वगैरह, सरसों का तेल भी देते हैं, गुड़ का शरबत देते हैं, जौ का शरबत देते हैं। जौ का सर फायदा होता है? जौ खिलाने? जौ खिलाने से कुछ थोड़ी राहत मिल जाती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। गर्मी की में पशुओं को
मतलब आप कितना ही राशन खिलाओ उसके बावजूद भी गर्मी की वजह से दूध कम देते हैं। और भी पशुपालकों से बात हुई होगी गाँव में, किस तरह की समस्याएं हो रही हैं उनके पशुओं को, क्या कहना चाहोगे? गांव में भी समस्या यही चल रही है सर कि पशुओं को ना तो अब जोड़ की व्यवस्था है गाँव में, खाली पड़े हैं जोड़, उनमें पानी नहीं है। पहले जोड़ों में पानी होता था तो पशुओं को जोड़ में पिला के लाते थे, उसमें नहलाते थे, काफ़ी समय वहाँ पशु रहते थे तो उससे पशु खुश होते थे। और जितना पशुओं को मतलब पानी, जितनी देर पानी में रहेगी भैंस वो ज़्यादा दूध देंगी। तो पानी नहीं है, जोड़ गर्मी खाली कम पड़ेगी, पड़ेगी, गर्मी कम उनके लिए। पड़ेगी, उतना गर्मी कम महसूस होगी, उतना पशु अच्छा दूध देगा। ये थे हमारे साथ हेमराज जो यहाँ डेयरी संचालक हैं पलवल में। देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने जो दर्जनें भैंसें और गाय पाल रखी हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से लोगों को गर्मी से परेशानी हो रही है, इसी तरह जो पशु हैं, जानवर, जीव जंतु, उनको भी कहीं ना कहीं गर्मी से परेशानी तो हो ही रही है। इसके लिए काफ़ी बचाव भी कर रहे हैं जो डेयरी संचालक हैं, वो छिड़काव करते हैं, अलग से बार बार पानी भी पिलाते हैं, कूलरों की व्यवस्था की हुई है, पंखे लगाए हुए हैं। यही जो है पशु चिकित्सकों की राय है कि कहीं ना कहीं जो पंखे की व्यवस्था हो, कूलर की व्यवस्था हो, अगर व्यवस्था ऐसी ना हो तो उन्हें कहीं ना कहीं शेड के नीचे बांध कर रखें, पेड़ के नीचे बांध के रखें। और पशुओं की देखभाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह से लोगों का हाल बेहाल हुआ पड़ा है गर्मी से, इसी तरह जो पशु हैं उनको भी काफ़ी परेशानी हो रही है। डिहाइड्रेशन की समस्या बढ़ने से कहीं ना कहीं जो है पशुओं का दूध तक कम हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार गर्मी का जो प्रकोप जारी है, ऐसे में जो पशुपालक हैं अपने पशुओं का काफ़ी बचाव कर रहे हैं गर्मी से, लेकिन उनका से ये सीधा सीधा कहना है कि गर्मी की वजह से उनका जो है दूध कम हो रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।